हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी प्रोफेशनल थंबनेल को बनाने में जितनी भी टेम्पलेट का यूज होता है, आप ये सारे टेम्पलेट को खुद से अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो जल्दी से जाके देख लें, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल थंबनेल आसानी से बना सकें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ में व्यूज़ लाने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल होता है तो वो थंबनेल का होता है। चाहे आप अपने वीडियो के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखे या न लिखे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपके वीडियो का थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल और क्लिकेबल हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि आपके उस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके ना देखें और इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी आप जो है मेरी तरह एक प्रोफेशनल थंबनेल जो है इस तरह के बना सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप HD क्वालिटी में थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपको जो है प्ले स्टोर से जो है पिक्सेलैब ऐप को डाउनलोड कर लेना, जो कि आपका बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी। देन आपको यहाँ से इस टेक्स्ट को जो है यहाँ से आपको डिलीट करना है, और इसे डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर जो है डिलीट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ से आप जो है इस टेक्स्ट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। देन दोस्तों आपको ऊपर जो है राइट साइड 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको नीचे जो है इमेज साइज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर कस्टम पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको नीचे जो है यूट्यूब थंबनेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ जो साइज ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे यूट्यूब के लिए जो थंबनेल होता है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। देन दोस्तों अब आपको जो है इसका बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको नीचे जो है फोर्थ आइकन जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फोर्थ आइकन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आप जो है आपका कलर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे कलर के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर आपको यहाँ पे शो करने लगेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर मिल जाएंगे। तो आपको नीचे जो है आपको ग्रेडियंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ढेर सारे आपको जो है ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट कलर मिल जाएगा। अगर आप इसमें से आपको कोई भी आपको नहीं पसंद पड़ती है तो आपको लास्ट में जो है प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से जो अपने अनुसार जो आप जो है ग्रेडियंट कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी कलर जो है यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन कर ले आपको लास्ट में जो है कलर पे आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर को आप मिक्स करके जो है ग्रेडियंट कलर यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ में आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा उतना बेहतर आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट्स दे दिया कि आप किस तरह से एक ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से आप एक ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और बनने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके कर देना है, और ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर कोई भी ग्रेडियंट कलर पसंद नहीं पड़ते तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक ग्रेडियंट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट किया। देन दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट का यूज करना है। उसके लिए आपको ऊपर जो है प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और नीचे आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। देन आपको लेफ्ट साइड जो है 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। देन आपको नीचे जो है फोटोज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने गैलरी में जहाँ भी आपने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है उस टेम्पलेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। तो उस टेम्पलेट को आपको बना करके सेव कर लेना है, उस टेम्पलेट को यहाँ पे यूज करना है। तो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आपको अपने स्क्रीन में जो है अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कैसे एडजस्ट करना है ये आपको धीरे धीरे जो है जब आप इस चीज़ को यूज कीजिएगा पिक्सेलैब ऐप को, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में जो इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन दोस्तों इस टेम्पलेट को जो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इस टेम्पलेट के कलर को चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको नीचे जो है थर्ड आइकन पे क्लिक करना है, और आपको राइट साइड स्लाइड करना है। और देन आपको यहाँ पे एक कलर ऑप्शन मिल जाएगी, तो इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट कलर यहाँ पे
सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद पड़ती है उस कलर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई एक कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ही रखना है, आपको जो भी कलर पसंद पड़ती है उस कलर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड स्लाइड करना है और सबसे लास्ट में जो है आपको एक ऑप्शन आएगा इनर शेडो का। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इनर शेडो का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको इसके इनर शेडो का कलर को चूज करना है और कलर को चूज करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो है ब्लर रेडियस को आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे जो है ब्लर रेडियस को सिलेक्ट करके फाइनली आपको ऊपर जो है आपको ओके पे क्लिक करना है। देन दोस्तों उसके जस्ट बगल में जो एक शेडो का एक ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो है इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप इस टेम्पलेट के शेडो को जिस भी कलर में रखना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसके रेडियस को कम ज़्यादा यहाँ से करके इसे आपको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक और टेम्पलेट का यूज करना है, उसके लिए आपको ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको नीचे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। देन आपको लेफ्ट साइड 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे आपको फोटोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने गैलरी में जहाँ भी आपने उस टेम्पलेट को सेव करके रखा है उससे टेम्पलेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इस टेम्पलेट के साइज़ को आप अपने अनुसार जो है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कैसे इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कम ज़्यादा यहाँ पे अपने साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों इस टेम्पलेट को जो है फर्स्ट टेम्पलेट के पीछे डालना है। तो इसके लिए आपको नीचे जो है थर्ड आइकन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको गो बैक का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेम्पलेट जो है फर्स्ट टेम्पलेट के पीछे चला गया है। इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको इस टेम्पलेट के कलर को चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको नीचे जो थर्ड आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको जो है यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। देन आपको इसे इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे यदि आप ग्रेडियंट कलर को रखते हैं तो आपका थंबनेल ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। इसलिए आपको यहाँ पे कोई एक ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करना है। आपको जो भी ग्रेडियंट कलर पसंद पड़ती है उसे आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपको इसमें से कोई भी ग्रेडियंट कलर पसंद नहीं पड़ते तो आप यहाँ पे इसे कस्टम कर सकते हैं। और कस्टम कैसे किया था ये मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया। आपको यहाँ से किसी एक कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे आपको फाइनली ऊपर आपको ओके पे क्लिक करना है। देन दोस्तों इतना करने के बाद आपको राइट साइड स्लाइड करना है और सबसे लास्ट में जो आपको इनर शेडो पे आपको क्लिक करना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोई एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसके ब्लर रेडियस को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसको फाइनली ऊपर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बगल में आपको शेडो पे क्लिक करके इसे इनेबल करना है। यहाँ भी आपको कोई एक कलर सेलेक्ट करने के बाद इसके ब्लर रेडियस को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसे जो है इन दोनों टेम्पलेट को लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए आपको ऊपर लास्ट में जो आइकन दिया गया इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको इसे लॉक कर देना है, ताकि ये जो टेम्पलेट इधर उधर जो है खिसके नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद दोस्तों आपको अपने फाइल से कोई एक फ़ोटो जो भी आप PNG में कन्वर्ट करके रखे हैं उस फोटो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों इस फोटो को अच्छी तरह से जो एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको राइट से स्लाइड करना है और सबसे लास्ट में जो आपको इनर शेडो का एक ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लर रेडियस को अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शेडो पे क्लिक करने के बाद आपको सेमी प्रोसेस करना है और इतना करने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में जो एक स्टॉक का एक ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपको सेमी प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली ऊपर ओके पे क्लिक कर देना है। और इस फोटो को भी जो अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद इसे भी आपको लॉक कर देना है, ताकि जो है थंबनेल बनाने में जो है ये इधर उधर खिसके। अब दोस्तों इतना करने के बाद यदि आप अपने थंबनेल में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे जो है ए आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको लेफ्ट साइड टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी टाइप करना है उस चीज़ को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे वीडियो का टाइटल है कि थंबनेल कैसे बनाए, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कि थंबनेल कैसे बनाएं। इसी तरह से आप भी अपने वीडियो के टाइटल के अनुसार अपने थंबनेल में जो भी लिखना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके फॉन्ट को यदि आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको राइट साइड स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको जो है फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उससे फॉन्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको पसंद पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है माय फॉन्ट पे मैंने एक फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया। इस फॉन्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इस फॉन्ट को जो गूगल से डाउनलोड किया है, इस चीज़ को आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये पसंद नहीं पड़ते तो आप अपने अनुसार जो भी फॉन्ट को रखना चाहते हैं उस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है।
अब दोस्तों यदि आप इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राइट साइड स्लाइड करना और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कलर का, तो यहाँ पे आपको कलर के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड स्लाइड करना और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टॉक का, तो आपको यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करने के बाद इसे आपको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे जो भी कलर अपना रखना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे रख के इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर। दोस्तों यदि आप इस थंबनेल में और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको सेमी प्रोसेस करके आपको टेक्स्ट में जो भी टाइप करना है उसे इसको टाइप करने के बाद इसके फॉन्ट को यदि आप चेंज करना चाहते हैं उसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है। उसके बाद इसके कलर को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर पे आपको क्लिक करके इसके टेक्स्ट के कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आपको फिर से जो आपको स्टॉक पे क्लिक करना है, स्टॉक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली जो अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद इसे आपको ओके कर देना है। दोस्तों ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो है मैं अपने थंबनेल में एक पीएनजी लाइट लगाता हूं जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। वैसे मैं इस पीएनजी को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस पीएनजी को मैं इन सारे टेम्पलेट, इन सारे टेक्स्ट के पीछे लगाऊं, तो इसके लिए मैं नीचे थर्ड आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गो बैक का एक ऑप्शन आ जाती है। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये जो है पीएनजी मेरा पीछे चला जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे एडजस्ट करने के चक्कर में ये सारा टेक्स्ट मेरा इधर उधर खिसक रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस दोनों टेक्स्ट को यहाँ पे जो है अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद इसे मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि ये जो है इधर उधर खिसके नहीं। और मैं इस पीएनजी को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसे आपको भी जो है अपने अनुसार अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो थंबनेल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ खाली खाली से लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और एक टेक्स्ट यहाँ पे जोड़ दूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से जो है आपको सेम प्रोसेस करना। यदि आप भी अपने थंबनेल में और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आपको नीचे जो है ये आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी फिर से कुछ अपने थंबनेल में लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करना हो कि मोबाइल से मतलब प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से, तो यहाँ मतलब ये सेंटेंस बन चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे मैं सेमी प्रोसेस करूँगा। इसका मैं यहाँ पे जो है इसका फॉन्ट को चेंज करूँगा और उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज करूँगा। उसके बाद मैं स्टॉक पे जाऊँगा। ये सारे प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बता दिया, ये सारे प्रोसेस कर लेना है और फाइनली सारे प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर। अब दोस्तों ये सारे प्रोसेस करने के बाद फाइनली जब आपका थंबनेल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो आपको ऊपर जो है सेव के आइकन पे क्लिक करना है और नीचे आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और नीचे आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने थंबनेल को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने थंबनेल में जितने भी टेम्पलेट का यूज किया, जितने भी पीएनजी का यूज किया है, वे सारे टेम्पलेट, वे सारे पीएनजी को जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके ये सारे टेम्पलेट पीएनजी को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी बच सके। वैसे दोस्तों ये सारे टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आप आसानी से एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकें। सो दोस्तों मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके जो ये सारे टेम्पलेट डाउनलोड कर लें। सो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इस तरह के थंबनेल को बनाने में जितनी भी टेम्पलेट का यूज होता है उन सारे टेम्पलेट और डिफरेंट तरह के टेम्पलेट जो है आप खुद अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, वो वीडियो देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप भी एक प्रोफेशनल थंबनेल जो है आसानी से अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।